नमस्कार, मैं हूं पवन शुक्ला और आप देख रहे हैं हरियाणा रिपब्लिक टाइम्स ऑफ पानीपत। आज पानीपत में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव हो रही है। देखिए सीधी तस्वीर सबसे पहले हरियाणा रिपब्लिक पर, और वीडियो को पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ और ये खबर देख लें। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। है तो यहाँ के कार्यकर्ताओं की ड्यूटीज लगाई है मैंने बड़ौदा चुनाव में काम करने की। उसके साथ साथ मैं इस बात पर भी बात करने आया था कि कांग्रेस पार्टी जो कभी ट्रैक्टर जलाती है और कभी ट्रैक्टर घुमाती है, अब उनके कौन से ट्रैक्टर को हम ठीक माने, क्योंकि भरम केवल ट्रैक्टर में नहीं है, ट्रैक्टर जलाने और ट्रैक्टर घुमाने में नहीं है, भरम उनके विचारों का भी है। का भाषण सुना, जो दीपेंद्र का भाषण सुना, जो अजय माकन को घोषणा पत्र घोषित करने में जो भाषण सुना, जहाँ राहुल जी बैठे हैं, उनका घोषणा पत्र पढ़ा जिसमें चैप्टर 7 में पॉइंट 11 में इन्होंने यही बात कही है, पॉइंट 21 में ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की बात है। हुड्डा साहब की रिपोर्ट पढ़ी, उसके 20 मिनट पैराग्राफ 1 थ्रू उन्होंने यही बातें समझाई। तो ये सब बातें वो कहते रहे, ऐसा लग रहा है कि वो करे तो सरोकार, हम करें तो बेकार। वही बात वो कहते रहे, विचार बदलू, पार्टी की तरह से व्यवहार कर रहे हैं और एक भ्रम उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक सदी से भी पुरानी पार्टी ऐसे हो जाएगी जैसे डोडा ट्रैक्टर, यहाँ भी वही जलाया, वहाँ भी वही जलाया, एक इवेंट करने वाली पार्टी हो जाएगी और उसके पास विचारों का इतना दिवालियापन हो जाएगा, मुद्दों का इतना दिवालियापन हो जाएगा। किसानों को समझ आ रहा है कि ये तीनों कानून जो हैं ये केवल डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले थोड़े से किसानों के लिए हैं, जो एफपीओ से जुड़े हैं, किसान उत्पादक समूहों से जुड़े हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं। ये पहले भी हो रहा था, लेकिन इनके लिए कोई नियम नहीं थे। नियमों में मामूली से बदलाव हैं कुछ। एक बदलाव ये है कि भाई अब मार्केट फीस मंडी से बाहर 0 कर दी गई है और उसके कारण से किसान अपने खेत से बेचे, खलियान से बेचे, घर से बेचे, कोई मंडी का अधिकारी उसको जाके परेशान नहीं कर सकता। पहले परेशान कर सकता था कि आप मंडी में लेके आओ, आप मार्केट फीस की चोरी कर रहे हो। और ये मार्केट फीस पूरे देश में ख़त्म कर दी है, तो पूरे देश के बाजार में वो कहीं भी ले जा सकता है। नहीं तो अपने राज्य में हम ख़त्म करते, दूसरा राज्य रोक लेता, तीसरा राज्य रोक लेता, तो देश भर में उसको एक सुविधा मिल गई है कि मार्केट फीस का अड़ंगा उसको नहीं लगेगा। वैसे तो ऐसा व्यापार सारा नगद होता है, लेकिन किसी कारण से उधार भी हो जाए तो उसके लिए एक रास्ता बना दिया गया, अभी 3 दिन में पेमेंट जरूर करो। और 3 दिन में भी पेमेंट नहीं होती है तो एसडीएम के पास जाओ, 30 दिन के अंदर अंदर वो आपका मामला सुलझा के देगा। और उसको अगर कोई किसान के साथ हेरा फेरी करता है तो 50,000 से लेके 5 लाख तक का जुर्माना करने का अधिकार दे दिया। और इस फैसले को पंचायती तरह से, जैसे कंज्यूमर फोरम करता है, ऐसे करो, एक किसान का प्रतिनिधि बैठाओ, एक व्यापारी का बैठाओ, जरूरत है तो 2-2 बैठाओ, ये कानून में सब लिखा है। दूसरी सुविधा दी है, जो वैसे तो देश में बहुत बड़ी मात्रा में कॉन्ट्रैक्ट खेती है, हम जो नीचे अपनी ज़मीनों को जो दूसरे लोगों से खेती कराते हैं वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, ठेके पे देते हैं, इतना अनाज ले लेंगे। उसके लिए भी अच्छे नियम बनाए और उसमें पहली बात ये लिखी है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर खेती अगर कराता है किसान से तो उसके कितनी ही बड़ी रकम वो दे दो, वो उसकी ज़मीन नहीं ले सकता। जैसे छोटूराम ने कभी लैंड की प्रोटेक्शन की थी, कितना ही कर्ज हो जाए उसकी ज़मीन नहीं ली जाएगी, उसकी खेती करने के औजार नहीं लिए जाएंगे, ऐसी ही प्रोटेक्शन इसमें की गई है। दूसरा उसमें लिखा है कि कितने ही पैसे दे दो, उससे बंधुआ खेती नहीं करा सकता कि आप इतने सालों तक मुझे यही, जो ई रजिस्ट्री आपकी बनेगी, एक फसल से लेके 5 साल तक का उसमें विधान है।
तो उससे ज़्यादा वो आपसे नहीं करा सकता जो आपका और उसका समझौता हुआ है। अगर किसान की फसल फेल हो जाती है तो उससे केवल उस फसल पर लगने वाली जो औसत कॉस्ट है वो ली जाएगी, लेकिन अगर व्यापारी भागता है तो उससे 1.5 गुना वसूला जाएगा। उस कानून में ये लिखा है। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है कि भाई मुझे तो शिमला मिर्च चाहिए कई कलर की, जैसे अपने घरोंडा में है, खीरे चाहिए, मैं आपको सोलर पंप देता हूँ, ड्रिप इरिगेशन देता हूँ, तो जो ही दोनों का करार खत्म होगा अगली फसल से पहले पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने वाले को इंफ्रास्ट्रक्चर हटाना पड़ेगा किसान की ज़मीन से। अगर वो अगली फसल से पहले नहीं हटाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा किसान का होगा। ये नियम सब प्रो फार्मर हैं। और अगली बात जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की है, वैसे तो वो किसान का विषय नहीं है, कंज्यूमर का विषय है, लेकिन फिर भी उसमें जो प्रावधान किए हैं वो कोई किसी भी तरह की चिंता उत्पन्न करने वाले नहीं है, क्योंकि पहले देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी घाटे की थी। अब देश में 280 करोड़ क्विंटल अनाज पैदा होता है, 135 करोड़ की आबादी है, हर आदमी को 1 क्विंटल का खाने का मिल जाए तो 145 करोड़ क्विंटल सरप्लस है। इसलिए कोई खाद्यान्नों की कमी नहीं है देश में अब। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी तरह से कोई सब्जियों में, दलहन में, तिलहन में कोई दिक्कत आती है तो उस कानून में लिखा है कि 20 रुपये किलो टमाटर अगर फसल आते समय है और उसका भाव अगर 40 हो जाता है, डबल हो जाता है, तो सरकार जितनी भी छूट आवश्यक वस्तु अधिनियम में दी है व्यापारियों को उसको वापस ले लेगी, उसका स्टॉक ले लेगी। इसी तरह से दालें अगर 1.5 गुना हो जाती हैं, दलहन और तिलहन, मान लो 40 रुपये किलो दाल है और 60 रुपये किलो हो गई, तो वो छूट भी उसकी भी वापस ले ली जाएगी। तो ये सारे के सारे कानून केवल प्रो फार्मर हैं और एक वैकल्पिक रास्ता है। एक रास्ता ये था मंडी वाला, एक रास्ता और खोल दिया। ये इतनी सी बात है। हमको ही पता है अभी इसमें हरियाणा में 1 लाख से ज़्यादा किसान जाने वाला नहीं है। जो मेजोरिटी में जो किसान है वो अभी भी मंडी जाएगा, एमएसपी पे ही खरीद होगी। चल रही है धान की खरीद, बाजरे की खरीद चल रही है, अगली फसल का एमएसपी घोषित हो गया है। तो किसी भी प्रकार का उसमें जो ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहे थे वो जो ही शुरू हो गया, तो मुझे लगता नहीं कि अब किसी को भी इसमें से बचेगा। हाँ, कांग्रेसियों को जरूर मंडी के सामने से घूंघट में निकलना चाहिए, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे कि मंडी नहीं चलेगी, एमएसपी पे खरीद नहीं होगी। धनखड़ जी, पहले बीजेपी में कुछ, हालांकि जो पूर्व विधायक इनेलो से, कांग्रेस से बीजेपी में लंबी पारी खेलने आए थे, लेकिन वो मायूस है। उन्होंने ये सवाल उठाए कि बीजेपी ने हमारे से सलाह तक नहीं ली, पूछा तक नहीं, कम से कम बैठ के चर्चा कर लेती। आज असीम गोयल अंबाला सिटी से बीजेपी के विधायक है, विधानसभा के बाद आज धरना दे रहे हैं कि मंडियों में हालत खराब है, किसान परेशान है। मैं उनके समर्थन में आज धरने पे बैठ गया। आपकी पार्टी के विधायक है। देखिए, उन्होंने एक संवेदनशीलता दिखाई। वहाँ की लोकल कोई उनकी मंडी की दिक्कत होगी, जरूर वो कठिनाइयाँ दूर की जानी चाहिए अगर कोई लोकल दिक्कत आ रही है तो। और मैंने सब कार्यकर्ताओं की ड्यूटीज भी लगाई है कि सब मंडियों में जाएं, दौरा करें। खुद सीएम साहब भी होके गए हैं। अगर कोई कठिनाई आ रही है तो दूर कराएं। तो उस नाते से कहीं भी कोई इस तरह की कठिनाई आ रही है तो उन्होंने जाके दूर करानी चाहिए, क्योंकि हमारी ड्यूटी है ये कि हम उन कठिनाइयों को दूर कराएं। एक सवाल धनखड़ जी ये है कि आपको लग रहा है कि ये कानून आप लोग ठीक से बता नहीं पाए भाजपा? देखिए, सवाल ऐसा है कि 12 कानून पास हुए विधानसभा हरियाणा में, लिस्ट भी नहीं बता सकते लोग। 7 कानून पास हुए भी पंजाब की विधानसभा में बैठी थी इन दोनों में, लोग कोई चर्चा नहीं करते हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसा काम कर दिया कि जैसे घर में एक नई बहू आई हो और बनाती और उसने बहुत अच्छी खीर बना दी हो केसर वेसर डाल के, तो बड़ी बहू को लगा कि ये तो नंबर क्रेडिट बड़ा भारी जाएगा, तो उसने अफवाह फैला दी कि इसमें किसारी गिर गई थी, मैंने निकालते हुए देखी है। ये कांग्रेस पार्टी के उस दुष्प्रचार के कारण कठिनाई हुई है। किसान ये कह रहे हैं, पूरी बीजेपी पार्टी, प्रधानमंत्री जी समेत लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसान ये कहने लगे कि अगर आप गारंटी देते हो, लिख के दे दो, हम आंदोलन वापस लेते। कल कांग्रेस में भी, कल जो राहुल गांधी, वहां भी उन्होंने ये कहा कि अगर सरकार, प्रधानमंत्री जी लिख के दे दे एमएसपी रहेगा और वायलेशन होती है तो उनको सजा मिलेगी जो वायलेटर है। अगर आप लिख के दे तो हम आंदोलन। ये बात कहने में बहुत सुंदर है, लेकिन आप सब साथियों के माध्यम से, क्योंकि पानीपत का मीडिया बहुत जागरूक मीडिया है, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, CACP, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वो एमएसपी निर्धारण CACP करता है। इन कानूनों का एमएसपी से कोई संबंध नहीं है। उसमें 2017 में एक ही बदलाव किया था, जो उससे पहले किसी सरकार ने नहीं किया, कि फसलों के दाम अब 50% प्रॉफिट के साथ दिए जाएंगे। उसमें कोई इन दिनों में बदलाव नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है, इन कागजों पर भी अगर हम ये लिख दें
कि मंडी के बाहर की खरीद भी एमएसपी से नीचे कोई नहीं करेगा। यही बात कह रहे हो ना आप? अगर इन कानूनों पर हम ये लिख देते हैं तो उससे किसान भाई कठिनाई में पड़ जाएंगे। बात कहने में सुंदर है, व्यवहार में सुंदर नहीं है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी हम बाजरा खरीदेंगे 2150 के भाव में, सरकारी खरीद होगी। जब हमारी खरीद बंद हो जाएगी तो बाजरे का भाव नीचे आ जाएगा। बाजरा हम केवल किसान को पैसा देने के लिए खरीदते हैं, जब हम वापस बेचेंगे तो और नीचे आ जाएगा। और उस समय बाजरे का भाव मान लो 1500 से 1200 के आसपास आ जाता है। और मान लो कुछ किसानों के घरों में 5 क्विंटल 10 क्विंटल रख लेते हैं और उस समय उसको ज़रूरत है, वो अपना बाजरा बेचना चाहता है, तो कोई भी व्यापारी मंडी से खरीदेगा क्योंकि वहाँ बाजरा सस्ता है, किसान का नहीं लेगा। हमने एक शर्त लगा दी है कि आप 2150 से कम उसका बाजरा नहीं ले सकते। उसका सस्ता खरीदेगा तो सजा हो जाएगी, ना कोई मंडी वाला लेगा ना कोई व्यापारी लेगा। मंडी में कोई सजा नहीं है, वो तो व्यापार है, व्यापार अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है। यही बात सरसों के समय में होगी कि जब सरसों हम खरीदेंगे तो महंगी होगी, जब सरसों हम वापस बेचेंगे, हम सरसों इसीलिए खरीदते हैं कि किसी को पैसा मिल जाए, हम वापस उसको बेचते हैं बाजार में, तो डाउन आ जाएगी। जब डाउन आ जाएगी, अगर किसानों ने कुछ सरसों अपने यहाँ स्टॉक कर रखी है, अब मे भी भाव कभी ऊंचे भी जा सकते हैं, इस मन से भी स्टॉक करते हैं कई बार कि भाव अच्छा मिल जाए शायद बाद में, तो वो अगर उस समय बेचना चाहेंगे, अगर डाउन आ गया तो एमएसपी की शर्त लगा दी गई, तो कोई भी प्राइवेट व्यापारी वो जब उसको बाजार में सस्ता मिल रहा है, ट्रेडर से सस्ता मिल रहा है, तो किसान के घर क्यों जाएगा? तो ये बात कहने में जितनी सुंदर है, व्यवहार में किसान को के लिए वो अच्छी नहीं है, किसान के लिए तकलीफ दे हो जाएगी। इसलिए ये जो लोग घूम रहे हैं, ये लोग तो वो हैं कि स्वामीनाथन कमीशन इन्होंने बनाया था, अटल जी ने सोमपाल शास्त्री कमीशन बनाया था, पत्रकार हैं आप में से कई साथी, और सोमपाल हमारी सरकार चली गई तो इन्होंने सोमपाल जी को हटा के एमएस स्वामीनाथन जी को बैठा दिया। एमएस स्वामीनाथन जी बहुत बढ़िया जनक जो लोग हैं उनमें से एक है। उन्होंने दिन रात मेहनत करके 2 साल में 2006 से 2008 में इनकी रिपोर्ट बना के दे दी। इनकी सरकार 14 तक थी, ये उस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पैरों नीचे दबाए बैठे रहे। इन्होंने फिर लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए एक नौटंकी करनी शुरू की, हुड्डा कमेटी बनाई, मुख्यमंत्री जोड़ दिए उसमें, बादल साहब, बुद्धदेव भट्टाचार्य, नीतीश कुमार, और वो रिपोर्ट भी दिसंबर 2010-15 तारीख को जमा हो गई। उसको भी 4 साल दबाए बैठे रहे। इन्होंने कभी ना इस तरह से फसल बीमा का पैसा दिया जैसे मोदी जी दे रहे, ना कभी 6-6 हज़ार डायरेक्ट किसान के खाते में दिए, ना स्वामीनाथन की रिपोर्ट कभी इंप्लीमेंट की। हमको बातें कर रहे हैं स्वामीनाथन की। ये तो किसी भी तरह से प्रो किसान लोग नहीं है, और केवल नोटंकी, ट्रैक्टर चलाओ, वहां ट्रैक्टर चलाओ, फिर ट्रैक्टर पे सोफा लगा के घूमो। लोग कह रहे हैं भाई आए रहे थे तो रॉबर्ट को भी ले आते, हमारे किले दिला जाते। ये जमीन की, ये पूंजीपतियों की, हमको कहते देंगे। किसने दे रखी है पूंजीपतियों को जमीन? 6000 एकड़ जमीन भूपेंद्र हुड्डा ने दे रखी है अंबानी को, झज्जर जिले की। 3000 एकड़ जमीन गुड़गांव की दे रखी है। ये पूंजीपतियों के एजेंट है, रॉबर्ट बढेरा पूंजीपतियों का एजेंट है, भूपेंद्र हुड्डा का एजेंट है। ये एजेंट लोग हैं और झूठ बोलते फिरते हैं लोगों में जाके। हमने भी तय किया कि झूठ को सत्य से जीत लेने देंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा, एक एक किसान तक हम जाएंगे। 14 लाख किसान परिवारों में हमने जाने का तय किया है कि एक एक बात समझा के आएंगे और मोदी जी के लिए धन्यवाद का पत्र लिखवाएंगे कि आपने अच्छा काम किया। धनखड़ जी, आपकी बात सही है, तीनों जैसे एमएसपी की बात कही आपने, तो एमएसपी का ये तय है, खरीदी जाए। दूसरा जाए कि इससे कम जो खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये दोनों चीजें हैं। मैंने अभी जो आपको बताया शायद आपने सुना नहीं, मेरे ख्याल से आपका ध्यान नहीं सुनी मैंने। हाँ, आपने सुना कि कार्रवाई होगी। हाँ, तो कार्रवाई, एक आपने कार्रवाई की बात कर दी। नहीं आपने सुनी नहीं, इसका मतलब सुनी मैंने। क्या सुनी आपने? कि कार्रवाई कर सकते हैं, उसकी शिकायत दे सकते हैं। नहीं खरीदागा तो नहीं, बात ही नहीं हुई। आपको कुछ और बात बताइए मैंने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो सबने रिपोर्ट की है, आप ध्यान से सुनना। सर फिर भी आपके पास 2 ऑप्शन है। सरकारी खरीद एमएसपी पे होगी, वो मंडी में होगी, क्योंकि मंडी में इसलिए होगी कि सरकार को मार्केट फीस मिलती है, हरियाणा सरकार को भी, हमको भी 1000 करोड़ रुपया मिलता है मार्केट फीस का, परचेजर देता है, केंद्र सरकार देती है। बाजरा भी हम सरकारी खरीद करते हैं, मंडी में करेंगे। सरसों भी हम सरकारी खरीद करते हैं, मंडी में करेंगे। सूरजमुखी भी हम सरकारी खरीद करते हैं, मंडी में करेंगे। इसलिए आढ़ती भाइयों को भी कोई दिक्कत नहीं है। और उनको जो बाहर खरीद करते हैं, बासमती चावल कर सकते हैं, जो सरकारी खरीद नहीं होती, उस पर हमने मार्केट फीस 1% कर दी है। आपको किसी के खेत से मंडी तक लाएगा, उससे 4% थी,
आड़ती की जो लागत आपको यार पता नहीं, आप पता करके आओ कौन से अखबार के पत्रकार। 2.5% आड़त है, ये मार्केट फीस है जो 1% की है। पता करके आओ भाई साहब, अध्ययन कर। विरोधी पार्टी कहते हैं बड़ौदा चुनाव में इस बार भाजपा को सबक सिखाएंगे आम जनता बड़ौदा के, तो क्या कहना चाहते? देखिए, चैलेंज तो ये हुड्डा साहब का है, क्योंकि ये कांग्रेस की सीट थी, उनका टेस्ट है, मेरे लिए अवसर है। हमको एक अवसर मिला है जैसे जींद में मिला था, और इस अवसर को हम उपलब्धि में बदलेंगे। तो बड़ौदा के लोग विकास चाहते हैं। हुड्डा साहब ने नारे तो दिए, हमने बार बार कहा कि कोई 10 गांव गिनवाओ। आखिर में हुड्डा साहब गोहाना आए, लोगों ने पूछा गांव गिनवाओ, आप जैसे पत्रकारों ने पूछ लिया। तो हुड्डा साहब ने बिजली की टंकी भी गिनवानी पड़ी, भी कित कित लगवा रखी थी। हमने कॉलेज दिए हैं, यूनिवर्सिटी दी है, रोड्स दिए हैं, हाईवेज दिए हैं, गलियों के पैसे दिए हैं। बड़ौदा के लोगों का मन है, बड़ौदा लोगों को पता है कि विकास जो है, क्योंकि खजाने की चाबी 4 साल तक बीजेपी के पास है, दिल्ली की भी, हरियाणा की भी। अपोजिशन का तो कोई भी आदमी होगा तो केवल वाणी सेवा करेगा, बात बात बना के जाएगा। हम काम करेंगे, क्योंकि 4 साल तक काम करने के खर्चे उन पे है नहीं, रिसोर्सेज है नहीं। अब आगे का तो भाई वे बेरानी को ज्योतिषी हो तो बूझ लो, 24% का क्यों नहीं बनेगा। हैं जो आपने बनवाई है, बीजेपी सरकार ने बनवाई है। अभी बीजेपी सरकार ने जिन भी सड़कों की मांग आई थी, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड की थी, उनकी वो मंजूरी दे दी है, काम करने का दायित्व सौंप दिया है। और तो एक्सप्रेस हो चुके हैं सर, आज तक तो बड़ौदा में एक भी सड़क नहीं बनी है। पिछले 6 वर्षों में वहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधि था, और किसी के जाने के बाद उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, विपक्ष के विधायक थे परमेंद्र जी ढुल, विधानसभा में बोलकर और सीधे आकर अपने बहुत काम कराते थे। लेकिन जयप्रकाश गुप्ता जी कांग्रेस के थे पहले, बाद में निर्दलीय थे, आकर बहुत सारे काम कराते थे। जाकिर हुसैन जी, सुन लीजिए भाई, पूछना आपका अधिकार है, जवाब देना मेरा अधिकार है। जाकिर हुसैन जी नू के बहुत काम कराते थे। ये प्रतिनिधि पर निर्भर करता है कि वो अपने इलाके के लिए कितना प्रोएक्टिव है, और इसलिए हम चाहते हैं कि बड़ौदा को ऐसा प्रतिनिधि मिले जो प्रोएक्टिव होकर बड़ौदा के विकास का काम कराए। सर, राहुल गांधी की आपने बात की कि वो भाजपा के नेता भी दौरा कर रहे हैं, सर राहुल से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, हमको प्रॉब्लम राहुल से कोई प्रॉब्लम, राहुल जी अच्छे हैं, जितना दौरा करेंगे उतना फायदा ही होता है। लेकिन वो एक भ्रम को लेकर आ रहे थे, एक ऐसी बात कहने आ रहे थे, पहले जिसके पक्ष में थे, फिर उससे बदल गए, और उसमें भी आगे झूठ बोल रहे थे। इसलिए हमने कहा भाई यहाँ भ्रम फैलाने से जो है वो कठिनाई बढ़ेगी। आप भ्रम फैलाने के लिए कम से कम नहीं आए, आप जो अच्छी बातें करते हैं। लेकिन कांग्रेस ही कहने लगे, चलिए, थैंक यू। राहुल गांधी